मनु जी ने यहाँ केवल सृष्टि की रचना की बल्कि मानवता के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। मानव की आयु 100 वर्ष निश्चित करके इसके 4 भागों में बांटा: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। एक मंदिर मनु ऋषि, जो मनु ऋषि हैं जिससे मनुष्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, आज वो अद्भुत दर्शन हम और आप करने जा रहे हैं। आप यकीन मान सकते हैं कि ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे इतना सुंदर आध्यात्मिक सेंटर यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये तो मनु ऋषि का टेम्पल है ना, मनु ऋषि के नाम से मनाली पड़ा हुआ है और इन्होंने सृष्टि को बनाया हुआ है। मनु ऋषि ने सृष्टि को बनाया। पहले इंसान मनु ऋषि थे और इनके नाम से मनाली पड़ा। मनु ने अपने साथ सृष्टि के बीज भी रखे थे। इस प्रकार जब प्रलय रुकी तो सृष्टि की शुरुआत दोबारा हुई। यानी लकड़ी का बना हुआ मंदिर है ये। बीच में थोड़ा ये पत्थर का ये बॉल दिया गया है, बाकी सब ये लकड़ी का है। देख रहे हैं आप, छोटा सा चौक है और सामने की तरफ अद्भुत नज़ारा। देखिए हम पहुंच चुके हैं मनु टेम्पल, जहां मनुष्य शब्द की उत्पत्ति हुई हो। और ये देखिए मेरे सामने मनु ऋषि जी का जो स्थान था, यहीं पर वो अपना तप किया करते थे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका हिमालय की गोद में। जी हाँ, मैं इस समय हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर के पास में हूँ और आज मैं जो आपको दर्शन कराने वाला हूँ कि मनुष्य शब्द की उत्पत्ति जहाँ से हुई, ह्यूमन शब्द की उत्पत्ति जहाँ से हुई, उस ऋषि मनु टेम्पल का आज दर्शन कराने जा रहा हूँ। हजारों साल पुराना वो लकड़ी का मंदिर, जब आज आप उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मंदिर की कला बनी तो बनी कैसे। तो आज का मैं दर्शन शुरू करूँ उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं। निवेदन एक ही है कि आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं हमारी इस अद्भुत वीडियो को, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। भारत के किस शहर, किस गांव से देख रहे हैं, ये भी हमको कमेंट करके बताएं। और हमारी वीडियो के कौन सा ऐसा भाग जो आपको सुंदर लगा हो या आप हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको यहाँ से यात्रा शुरू करता हूँ। उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से हमको निकलना होगा मनु ऋषि टेम्पल के लिए। मनु जिसके नाम से मनाली शहर पड़ा, और कहते हैं कि मनु ऋषि ने ही मनुष्य की आयु को 4 भागों में वर्णित किया। जो आप सभी देखते हैं कि कैसे बाल्यावस्था हो गई, वानप्रस्थ आश्रम हो गया, इस तरीके से 4 25 करके 100 सालों में 4 भागों में बांटा है। वो सब कुछ दर्शन हम करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, ऊपर की तरफ देखो पहाड़ों पे बर्फ़, क्या अद्भुत नज़ारा। और इस वीडियो में बहुत आनंद आने वाला है आप सभी को। निवेदन एक ही है, बस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पुराना मनाली यानी ओल्ड मनाली के अंदर मनु ऋषि टेम्पल। तो मैं अब आ पहुँचा हूँ उस पहाड़ी के ऊपर, जैसे ओल्ड मनाली के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मनाली के रहने वाले पुराने लोग और उनकी बस्ती में एक मंदिर मनु ऋषि, जो मनु ऋषि है जिससे मनुष्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, आज वो अद्भुत दर्शन हम और आप करने जा रहे हैं। आप यकीन मान सकते हैं कि ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे इतना सुंदर आध्यात्मिक सेंटर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैसे मनु ऋषि जो हैं वो यहाँ पर तप किया करते थे इन पहाड़ी और वादियों के अंदर। इस समय आप जो देख रहे हैं ये सेब के पेड़ है जो आप इस समय देख रहे हैं, और ये छोटा सा किसी का खेत है। यहाँ पर खेती जो है इस प्रकार से होती है, जो कि आप नीचे की तरफ दिखा सकते हैं। ये देखिए पेड़ के कैसे यहाँ पर लगाया हुआ है। अब हम इन्हीं गांव वासियों से, ये पुराना जो आपका मनाली है, इसको ओल्ड मनाली के नाम से जाना जाता है, इसी रास्ते से होते हुए मैं आज आपको, क्योंकि देवभूमि ना ऋषियों मुनियों की भूमि है, तपस्थली है, तो ऐसे में मनु ऋषि जो यहाँ पे तप किया करते थे, और मनु शब्द से ही मनाली का प्राकट्य हुआ है, ऐसा समझिए। मनाली शब्द का जो निकास है वो मनु से ये। लेकिन मैं आपसे दिखाना चाहता हूँ विक्रम जी से कह के, विक्रम जी ये देखिए पीछे की तरफ थोड़ा दिखाइए, इसको क्यों देवभूमि कहा जाता है। इसका कारण यह है कि हिमालय की गोद में इन प्राकृतिक बर्फ़ के बीच में जो तप किया करते थे हमारे ऋषि मुनि,
आज भी उसका हम भाव यहाँ समझ सकते हैं। और उन्हीं ऋषियों में से एक मनु ऋषि, जहाँ मनुष्य शब्द जो आप सुनते हैं ह्यूमन, वो शब्द की उत्पत्ति इन्हीं मनु ऋषि के द्वारा की गई है। आइए चलते हैं। मंदिर की तरफ का रास्ता बेहद खूबसूरत है। और ये देखिए सुंदर सुंदर यहाँ रिसोर्ट हैं, होटल हैं, आप आ सकते हैं। बड़े भाव से अपना आध्यात्मिक जीवन भी यहाँ जी सकते हैं। स्पिरिट अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए भी अपना जीवन जी सकते हैं। और कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आप हमारी इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, भारत के किस शहर से देख रहे हैं। कमेंट करना ना भूलें। ये देखिए ऐसी चढ़ाई, ये करना पड़ेगा आपको। यहाँ की बहुत ऊंचा ऊंचा चढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप पहुँचेंगे। और बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। तो सामने की तरफ जब आप देखेंगे तो ये देखिए हम पहुँच चुके हैं मनु टेम्पल, जहाँ मनुष्य शब्द की उत्पत्ति हुई हो। और ये देखिए मेरे सामने मनु ऋषि जी का जो स्थान था, यहीं पर वो अपना तप किया करते थे। और मनु ऋषि जो बहुत पुराना मंदिर माना जाता है, क्योंकि इसमें लकड़ी का जो काम है वो देखने लायक है। थोड़ा दूर से विक्रम जी से कहूँगा मैं, आप यहाँ से दिखाइए और झूम करके दिखाइए किस तरीके से इसकी जो आकृति है लकड़ी में, यानी कि मनाली के पुराने स्ट्रक्चरों में से एक है ये मनु मंदिर। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये मंदिर है। और वादियों के बीच में ऐसा सुंदर मंदिर देखने को मिल रहा है। ये मुख्य एंट्री गेट पर हम आ चुके हैं। और सामने की तरफ भी आप मनाली में हैं तो सामने के रास्ते से आप आ सकते हैं। और आप यहाँ पर बहुत चढ़ाई चढ़ के आएंगे, तब आपको यहाँ पर ये प्राचीन महर्षि मनु मंदिर दिखाई देगा। आइए, जय हो। आइए, दरअसल क्या है कि भारत भूमि में उत्तराखंड और हिमालय, ये दो ही आध्यात्मिक दुनिया का सबसे बड़ा संसार है। और जब हम ऊपर की तरफ आए हैं, अब ये देखिए अद्भुत, ये अद्भुत मंदिर का दर्शन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। और लकड़ी का इसमें बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। ये जो झूमर टाइप के लटक रहे हैं ना, ये सब लकड़ी के हैं ये। और इनके जो पिलर हैं मंदिरों के, ये भी लकड़ी का है, यानी लकड़ी का बना हुआ मंदिर है ये। बीच में थोड़ा ये पत्थर का ये बॉल दिया गया है, बाकी सब ये लकड़ी का है। देख रहे हैं आप, छोटा सा चौक है। और सामने की तरफ अद्भुत नज़ारा, कितना अद्भुत नज़ारा है। देखिए ये सामने की तरफ ये जो बिल्डिंग है, ये 100 साल पहले का जो मनाली हुआ करता था, अब तो बहुत डेवलप हो गया है। इस तरीके के घर हुआ करते थे कि पत्थर की छत है और लकड़ी का मकान के ऊपर पत्थर की छत। और इस नज़ारे को देख के तो वास्तव में हृदय को बहुत आनंद मिलता है। ये देखिए, अब यहाँ से दिखाइए, देखिए ऊपर की तरफ कितना खूबसूरत ये मंदिर है। और मंदिर के इतिहास के बारे में सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। ये देखिए, पौराणिक कथा अनुसार जब प्रलय हुई तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में मनु अर्थात विश्वस्वान अर्थात सूर्य से उत्पन्न सप्त ऋषियों अत्रि, कश्यप, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ और विश्वामित्र को नौका में बैठाकर नौका को अपने सींग में वासुकी नाग द्वारा बांधा और इसे एक सुरक्षित स्थान पर लगाया। मनु ने अपने साथ सृष्टि के बीज भी रखे थे। इस प्रकार जब प्रलय रुकी तो सृष्टि की शुरुआत दोबारा हुई। इस बात के तो कोई प्रमाण नहीं है कि मनु की नौका कहाँ लगी थी, और ना ही इस बात का दावा किया जा सकता है कि मनु की नौका मनाली में लगी थी। परंतु मनाली मनु का अति प्राचीनतम स्थान है। इस स्थान का नाम इन्हीं के नाम से पड़ा है। मनाली का पुराना नाम मनु आलय था। मनाली का पुराना नाम मनु आलय था, जो कि मनु ऋषि से निकला था, जो कालांतर में मनाली कहा जाने लगा। मनु जी ने यहाँ केवल सृष्टि की रचना की, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। मानव की आयु 100 वर्ष निश्चित करके इसके 4 भागों में बांटा। ब्रह्मचर्य,
गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कितना महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए कि मनुष्य और मनुष्य के जीवन की जो संरचना, जो स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार से है। इन्होंने 100 वर्ष की आयु निश्चित की मनु जी ने, और उसको 4 भागों में बांटा। जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 भागों में बांटा। इनके इस पावन स्थान मनाली के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस बात को कोई जानकारी नहीं है कि मंदिर का निर्माण कब हुआ है, परंतु यहाँ की जनश्रुति के अनुसार यह कहना संभव है कि मंदिर का निर्माण यहाँ पर रखी हुई मूर्तियों के मिलने के बाद हुआ। कहा जाता है कि एक दिन एक औरत मंदिर से कुछ दूर के घर में, जैसे आज देव का घर कहा जाता है, में गाय के गढ़ से गोबर निकाल रही थी। उसने जब कोदाली से गोबर खोदना शुरू किया तो कोदाली की चोट वहाँ दबी हुई मूर्ति को लगी और खून बहना शुरू हुआ। जब उन्होंने इस स्थान की खुदाई की तो यहाँ पर मूर्तियाँ प्राप्त हुई। इन मूर्तियों के स्थान पर लाकर मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पर पुराना मंदिर था, परंतु अप्रैल 1991 को इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ। मंदिर का गर्भगृह प्राचीन है। इसके अतिरिक्त और कोई भी जनश्रुति यहाँ पर प्रचलित है। ये देख रहे हैं कितना अद्भुत ये यहाँ पर लिखा हुआ है। मंदिर के बाहर के प्रांगण में मैं खड़ा हुआ हूँ। हम आपको बाहर से दिखा सकते हैं। आपको यहाँ आना पड़ेगा और इस मंदिर में विराजमान भगवान ऋषि, जो मनु ऋषि जी हैं, उसका दर्शन करना पड़ेगा। काफ़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत ही सुंदर धार्मिक मान्यताओं का ये मंदिर है, जिसमें कि आप सभी जानते होंगे कि मनुष्य शब्द जो है वो यहीं से निकला है, और कैसे 100 वर्ष की आयु भी इन्होंने ही निश्चित की थी, और कैसे इस पूरा इतिहास आपने मेरे साथ पढ़ा था। ये देखिए मंदिर के पिछले हिस्से में किस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये देखिए पूरा लकड़ी का है। इससे ऊपर का भी दिखाइए, ये ऊपर का भी लकड़ी का है, और चारों तरफ देखेंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में है ये मंदिर। और पुराना मनाली इसलिए कह रहा था मैं, ये दिखाइए पीछे की तरफ देखिए, ये पुराना ये जो घर बने हुए हैं ना, इस तरीके का घर हुआ करता था पहले लोगों का, बिल्कुल लकड़ी का और कच्चा टाइप का। ये हम पीछे परिक्रमा कर रहे हैं, और परिक्रमा में आप देखेंगे कि किस तरीके से मंदिर के पिछले वाले भाग से हम आपको इस मंदिर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मंदिर लकड़ी के पिलरों पर खड़ा हुआ है, समझ रहे हैं आप? कितना ज़बरदस्त ये मंदिर है। आइए बाहर की तरफ, ये देखिए, और ये मंदिर का बिल्कुल सामने वाला आप देखेंगे, और ऊपर की तरफ भी हम दिखा सकते हैं यहाँ से। आइए आपको दर्शन कराने की कोशिश करते हैं, थोड़ा हो जाए तो। और हमारे साथ में मनु टेम्पल के जो पुजारी जी हैं, उन्हीं से जानेंगे कि क्या महिमा है प्रभु इतने सुंदर व प्राचीन मंदिर की महिमा बताइए। ये तो मनु ऋषि का टेम्पल है ना, मनु ऋषि के नाम से मनाली पड़ा हुआ है, और इन्होंने सृष्टि को बनाया हुआ। मनु ऋषि ने सृष्टि को बनाया। पहले इंसान मनु ऋषि थे, और इनके नाम से मनाली पड़ा। यानी मनुष्य की उत्पत्ति मनु जी से। मनु जी ने किया जी। हाँ जी। अच्छा, ये इसमें बताते कि उन्होंने उम्र भी निश्चित किया था। हाँ, वो तो सब कुछ इनके हाथ में है ना, वो सब कुछ इन्होंने किया हुआ है। ये तो भगवान है ना, इन्होंने सृष्टि को बनाया, सब कुछ को बनाया। मानव जाति जो भी है मनु ऋषि ने बनाया हुआ है। मंदिर कितना पुराना है प्रभु? ये तो कम से कम 1000 साल पुराना है। तो अच्छा, मंदिर की कुछ बताते हैं कि मैया कुछ गोबर कर रही थी उसमें, ऐसा मूर्ति के बारे में जो हम विग्रह देख रहे हैं। इसमें तो ये है ना, जैसे जैसे मनु ऋषि आते हैं ना, ऋषि महात्मा बन के आते हैं। ठीक है, एक जैसे गांव का घर होता है, पुराना घर है, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने आए महात्मा बन के भिक्षा मांगने आए। और इन्होंने जो गाय का कमरा होता है ना, तो गाय बाहर बांधी हुई थी, और गाय से इन्होंने दूध मांगना शुरू किया। तो दिन को तो गाय चुगने जाती है, जंगल को गई थी, और उसकी बच्चियाँ थी। एक बुजुर्ग थी महिला, हमारी जैसे दादी कर दादी है जो, तो उसे मांग की मनु जी ने। तो उन्होंने बोला कि इस बच्ची से दूध, वो आश्चर्य होगी। बोला बच्ची से दूध कैसा होगा महात्मा जी? बोला देखो आप ट्राई करो। बोला तो उन्होंने ट्राई की तो दूध निकला, दूध बच्ची से। हाँ जी। तो उन्होंने अपना वो बताया उनको कि जो गाय का कमरा होता है, हम बोलते उसको खूर, और कमरा जो भी है, तो उसके अंदर जब आप खुदाई करेंगे तब मेरी जो मूर्तियाँ निकलेगी वहाँ पे। तो मैं ऐसा मनु हूँ, मनु के नाम से। तो जब उसने ऐसे महात्मा जी आए तो उसने यकीन नहीं किया। सुबह गई वो,
सुबह जैसे गोबर इकट्ठा करने लगी तो उतने में कुताली में थोड़ी सी एक मूर्ति जो है लगी है उसमें, फिर उसने खुदाई की तो मूर्ति आई, फिर उसके बाद यहाँ पे स्थापना की। वही मूर्ति हाँ है जी, ये? वही मूर्ति। अच्छा, ये घटना कितनी पुरानी है जो आप बता ये रहे हैं? तो हज़ारों साल पुरानी है। तो हजारों साल पुरानी ये है, यानी विग्रह बहुत पुराना हाँ है। जी, पुराना। क्या बात है। जो अंदर वाला ना वो सबसे पुराना है, जो बाद में तो कई ये बार तो बना सब है। बाद में बना हुआ ये है। जो 5 साल 10 साल बाद अब जैसे जैसे गाँव की वो मीटिंग हो गई तो नया मंदिर बना, जो अंदर वाला गृह है वो वैसे की वैसे तो वो सुन चढ़ते। यानी कि हम पुराने मनाली में खड़े हुए हैं। हाँ जी, पुराने है मनाली, ना, ये जो मनाली है। वास्तव में जो हाँ मनाली जी, हाँ जी, हाँ जी। ये होल्ड मनाली बोलता है ना, जहाँ से मनाली स्टार्ट हुई है, मनाली। यहीं से स्टार्ट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ यहाँ से करो। और बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, आपकी बातों से हमारे जितने भी दर्शक हैं, कई देशों में लोग हमारे चैनलों को देखते हैं और वो सभी पधारें, क्योंकि हमारी मनुस्मृति और मनुष्य शब्द की जो उत्पत्ति है इन्हीं भगवान मनु जी से हुई है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की भूमि है, देवभूमि हिमाचल। और ऐसे हिमाचल की पावन धरा पे जब हम यहाँ पर आए तो पुजारी जी ने बहुत सुंदर इस बाकी हिस्ट्री जो बाहर लिखा हुआ है हाँ उसको भी बाकी पूरा हम बाहर की तरफ दिखाएंगे। और मंदिर देखिए कितना प्राचीन है और लकड़ी का बना हुआ है। ये देखिए कितने सुंदर, ये दिखाइए, ये देखिए जैसे कि एक बालकनी बनाते हैं ना, ऐसी लकड़ी की बालकनी बनी हुई है। मंदिर के पिछले हिस्से में हम हैं और परिक्रमा हम पीछे की तरफ जब आपको कराएंगे, कई देवी देवताओं का यहाँ आप दर्शन भी कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ दिखाइए, देखिए कितना शानदार, और इतना पुराना मंदिर होने के बावजूद इस मंदिर में टस से मस कुछ भी नहीं हुआ है। और अब आप समझ रहे हैं कितना अद्भुत ये पुरानी मनाली के अंदर ये अद्भुत आप देख रहे हैं। और देखिए सामने की तरफ एक बार पुनः देखेंगे, ये मुख्य दर्शन आप सामने की तरफ देख रहे हैं। मनुष्य शब्द की उत्पत्ति के साथ ही मनु टेम्पल ओल्ड मनाली से आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। भगवान मनु ऋषि के मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।